मरने से सबको डर क्यों लगता है? कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में सबसे निश्चित चीज क्या है? धन अनिश्चित है, सफलता अनिश्चित है, रिश्ते भी अनिश्चित हैं। लेकिन एक चीज पूरी तरह निश्चित है, और वो है मृत्यु। जो जन्म लेता है, उसे एक दिन मरना ही है। फिर भी इतनी निश्चित होने के बावजूद मृत्यु का नाम सुनते ही मन क्यों कांप उठता है? लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? क्या मृत्यु सच में डरावनी है, या फिर हमारा मन ही उसे डरावना बना देता है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, सबसे बड़ा डर, अज्ञात का डर। इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अज्ञात से। जिस चीज को हम जानते नहीं, जिसे हमने कभी अनुभव नहीं किया, उसके बारे में हमारा मन कल्पनाएं बनाने लगता है। मृत्यु भी ऐसी ही चीज है। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद वास्तव में क्या होता है। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन चेतना का क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? ये सवाल हजारों वर्षों से इंसान के मन में है। जब उत्तर स्पष्ट नहीं होता, तो मन डर पैदा कर देता है। इसीलिए मृत्यु का पहला कारण है अनजान भविष्य का भय। दूसरा, अपने अस्तित्व के खत्म होने का डर। हर इंसान के भीतर एक भावना होती है, मैं हूं। यही मैं हमारी पहचान है। हमारा नाम, हमारी यादें, हमारे रिश्ते, हमारी उपलब्धियां, सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। लेकिन मृत्यु क्या करती है? वो इस पहचान को समाप्त कर देती है। मन को लगता है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। न नाम रहेगा, न शरीर रहेगा, न दुनिया। ये विचार ही मन को असहज कर देता है। इसीलिए मन मृत्यु से बचना चाहता है। तीसरा, अपनों से बिछड़ने का दर्द। इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो रिश्तों के लिए जीता है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, इन रिश्तों के साथ ही जीवन का अर्थ बनता है। जब मृत्यु की बात आती है, तो मन सोचता है, मैं इन सबको छोड़कर चला जाऊंगा, या फिर ये लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। यही सोच दिल में गहरा दर्द पैदा करती है। इसीलिए मृत्यु का डर सिर्फ अपने खत्म होने का नहीं होता, बल्कि रिश्तों के टूटने का भी होता है। चौथा, शरीर से अत्यधिक लगाव। हमने पूरी जिंदगी अपने शरीर को ही मैं समझ लिया है। जब शरीर खुश होता है, तो हम कहते हैं मैं खुश हूं। जब शरीर बीमार होता है, तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। धीरे धीरे हमारी पहचान पूरी तरह शरीर से जुड़ जाती है। लेकिन मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर का अंत है। इसीलिए जब मृत्यु सामने आती है, तो हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जबकि कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, मनुष्य शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में रहने वाली चेतना है। अगर ये समझ गहराई से आ जाए, तो मृत्यु का डर बहुत कम हो सकता है। पांचवा, अधूरे सपनों का डर। कई लोगों को मृत्यु से इसलिए भी डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे बहुत से काम अभी बाकी हैं। मैंने अभी जीवन का आनंद नहीं लिया। मेरे सपने अभी पूरे नहीं हुए। मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन मृत्यु इन योजनाओं को अचानक रोक देती है। इसीलिए मन मृत्यु को अधूरेपन का प्रतीक मानता है। छठा, समाज और कहानियों से पैदा हुआ डर। बचपन से हम क्या सुनते आए हैं? मौत डरावनी होती है, शमशान डरावना होता है, भूत प्रेत होते हैं। फिल्मों में, कहानियों में और कई मान्यताओं में मृत्यु को हमेशा डरावना रूप दिया गया है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। इसीलिए जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो मन खुद ब खुद डर महसूस करने लगता है। सातवां, लेकिन क्या मृत्यु सच में इतनी डरावनी है? अब एक गहरा प्रश्न पूछिए। अगर मृत्यु इतनी भयानक होती, तो क्या प्रकृति उसे हर जीव के लिए अनिवार्य बनाती? हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान, सबको एक दिन जाना ही है। प्रकृति में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। तो क्या मृत्यु भी किसी गहरे नियम का हिस्सा है? कई संत और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु
एक ही चक्र के दो हिस्से हैं। 8वां, मृत्यु का डर कैसे कम हो सकता है। मृत्यु का डर पूरी तरह खत्म हो जाए ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है जीवन को सच में समझना। जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हम हर पल को अधिक गहराई से जीने लगते हैं। दूसरा तरीका है आध्यात्मिक समझ। अगर मन ये समझ ले कि चेतना शरीर से अलग भी हो सकती है, तो मृत्यु का अर्थ बदलने लगता है। और तीसरा तरीका है अधूरेपन को कम करना। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसने जीवन को पूरी तरह जिया है, उसे मृत्यु का डर कम होता है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? अजीब बात है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसीलिए नफरत में समय मत गवाओ, क्रोध में समय मत गवाओ, छोटी छोटी बातों में जीवन को मत खो, क्योंकि एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। अंतिम सत्य, शायद मृत्यु का डर पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि ये हमें जीवन की कीमत समझाता है। लेकिन अगर हम मृत्यु को एक प्राकृतिक परिवर्तन मान लें, तो डर की जगह एक गहरी शांति आ सकती है। और तब हम समझ पाते हैं मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं है, वो जीवन का ही एक हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखें तो मृत्यु का डर असल में हमें जीना सिखाता है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है।